Hello students, my name is Akhand Pratap Singh, Assistant Professor in Department of Civil Engineering in श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इज सरफेस मेथड, subsurface method and sprinkler method. Surface method is divided in three parts: furrow method, contour forming, flood method. Next is flood method is also divided in two parts: uncontrolled flooding and controlled flooding. Controlled flooding is also divided in five parts. It is free flooding, basin flooding, check flooding, border flooding and zigzag method. So first we discuss about what is surface method. सरफेस मेथड क्या होता है। सरफेस मेथड, इस प्रोसेस में पानी खेत के एक किनारे से छोड़ा जाता है जो ग्रेविटी फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण भूमि की सतह पर बहता हुआ खेत के दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। इस विधि में अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: फॉरो मेथड, कंटूर फार्मिंग एंड फ्लड मेथड। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फॉरो मेथड। द फॉरो मेथड ऑफ इरिगेशन का उपयोग रो फसलों के लिए बहुत अधिक किया जाता है, जैसे टोबैको, कॉटन, शुगर केन, पोटैटोज एक्सेट्रा। इन अदर इरिगेशन मेथड में लगभग पूरी भूमि गीली हो जाती है, लेकिन इस मेथड में सरफेस का केवल 1/5 पोर्शन हिस्सा गीला होता है और इस तरह एवोपरेशन लॉसेस बहुत कम होते हैं। ये फॉरो कंसिस्ट ऑफ ए नैरो डिच बिटवीन रो ऑफ प्लांट्स, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है फिगर। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट कंटूर फार्मिंग। कंटूर खेती का उपयोग हिली एरियाज में किया जाता है, जहां तेजी से गिरने वाले स्लोप्स के साथ खड़ी ढलानें हैं। कंटूर फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग फील्ड ऑपरेशंस, जैसे कि रोपण और भूमि पर खेती करना ढलान के बजाय ऊपर और नीचे की ओर। स्मॉल वंड्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ टेरेस टू होल्ड वाटर अप टू द रिक्वायर्ड हाइट। नेक्स्ट इज फ्लडिंग मेथड। यह मेथड समतल स्थलाकृति वाली कृषि भूमि के लिए सुटेबल है। इस मेथड में फील्ड चैनल की सहायता से पानी भर दिया जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: uncontrolled flooding, controlled flooding. First we discuss about uncontrolled flooding, अनियंत्रित बाढ़। इस मेथड में पानी नहर के द्वारा भर दिया जाता है। इस सिस्टम में पानी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज कंट्रोल्ड फ्लडिंग। यह मेथड पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम में एप्लीकेबल है। इस मेथड में पानी एग्रीकल्चर एरिया में नहर के माध्यम से भर दिया जाता है, जो कि रेगुलेटर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट इज चेक फ्लडिंग। इस मेथड में कृषि क्षेत्र को चेक ब्लॉक द्वारा छोटे प्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। पानी को चेक चैनल के माध्यम से चेक बेसिन में सप्लाई किया जाता है, जो सप्लाई चैनल से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक बेसिन को जल के साथ एक गहराई तक पानी से भर दिया जाता है और एक्स्ट्रा वाटर का डिस्चार्ज जल निकासी चैनल के माध्यम से होता है। यह नदी एवं नाले के साथ फिर से मिल जाए। इट विल मिक्स विथ रिवर एंड ड्रेनेज अगेन। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट बेसिन फ्लडिंग। इस मेथड को बगीचों के पौधों को पानी के लिए उपयोग किया जाता है। दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर वाटरिंग ऑर्चिड्स टाइप ऑफ प्लांट। इस मेथड में प्रत्येक ट्री को सर्कुलर चैनल से जोड़ा गया है, जो फील्ड चैनल से जुड़ा हुआ है। यहाँ फील्ड चैनल सप्लाई चैनल से जुड़ा हुआ है। जब सभी बेसिन भर जाते हैं तो पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में खेत को 10 से 20 मीटर वाइड एवं 100 to 300 मीटर लॉन्ग सीरीज में डिवाइड किया जाता है। इन स्ट्रिप्स को बॉर्डर द्वारा अलग किया जाता है। द स्ट्रिप को देसी ढलान से जोड़ा जाता है ताकि पूरे क्षेत्र में पानी आसानी से प्रवाहित हो सके। यह मेथड ढलान स्लो फील्ड के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फ्री फ्लडिंग। इस मेथड में एग्रीकल्चर लैंड को फील्ड चैनल की सीरीज द्वारा स्मॉल स्ट्रिप में विभाजित किया जाता है, जो सप्लाई चैनल से जुड़े होते हैं। द स्ट्रिप ऑफ द लैंड को पानी से भर दिया जाता है, जिससे फील्ड के सरप्लस वाटर को वेस्ट वाटर चैनल के माध्यम से खोलकर नदी या जल निकासी में प्रभावित किया जाता है। लास्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज जिगजैग मेथड।
इस मेथड में कृषि क्षेत्र को एक जिगजैग तरीके से छोटे छोटे मेढ़ों द्वारा स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। इस विधि में पानी का फ्लो कम समय में पूरे एरिया को कवर करने के लिए एक zigzag method. So today is over. Next lecture we discuss about sprinkler method. Thank you.